हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले आपके स्पेशल वन, आपके लव्ड वंस, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, जिनके बारे में इस वक्त आपके माइंड में जो भी ख्याल चल रहे हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, आपके क्लोज वन, आपके लव्ड वंस, आपके पार्टनर, थोड़ी देर पहले उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या थी, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे। और लास्ट में आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है, आज आपके पार्टनर की रोमांटिक करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है। आपकी कोई भी राशि हो, आप किसी भी जेंडर के हो, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। और ये जनरल रीडिंग जरूर होती है, लेकिन यूनिवर्स जिस भी पर्सन तक मैसेज पहुंचाना चाहती है, उस पर्सन तक ये वीडियो उन उस पर्सन तक पहुंच ही जाती है। अगर ये वीडियो आपके सामने आई है, या तो आपने ये वीडियो ओपन किया है, तो जरूर आपके लिए कोई मैसेज होगा। अगर आपके लिए मैसेज नहीं होता तो आप ये रीडिंग देखते ही नहीं, इस रीडिंग तक आप पहुंचते ही नहीं। आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो, इसका मतलब है कि जरूर आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ तो मैसेज छोड़ा होगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, काफी इमोशनल दिख रहे हैं। उनका दिल तड़प रहा है आपके बिना, बहुत ही ज्यादा वो तड़प रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मुझे उसकी आंखों में अ, थोड़ी सी उनकी आंखें नम दिख रही है, थोड़े से आपकी यादों में शायद वो कभी कभी रो भी देते हैं। अगर वो मेल है तो शायद वो रोते ना भी हो, लेकिन उनका दिल बहुत ही ज्यादा भर जाता है, काफी इमोशनल हो जाते हैं, काफी सैड हो जाते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हैं। आपके दिन ब दिन वो और ज्यादा आपके प्यार में दीवाने हो रहे हैं, और ज्यादा आपका प्यार का रंग जो है वो और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। वो दिन ब दिन आपके प्यार में और ज्यादा डूबते जा रहे हैं। आपके पार्टनर आपको देखना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे स्पेक्ट्स की इमेज दिख रही है, गोगल्स की, यहाँ पर मुझे गोगल्स की इमेज दिख रही है। तो इसके दो मतलब होते हैं, या तो वो आपको देखना चाहते हैं और इमोशनल दिख रहे हैं, आपको देखने का मन कर रहा है, शायद कितने दिनों से उन्होंने आपको देखा नहीं है, आपसे मिले नहीं है, तो आपको वो देखना चाहते हैं। और या तो आपके जो लव्ड वंस है, आपके पार्टनर है, वो शायद स्पेक्ट्स पहनते हो, या तो नंबर के भी हो सकते हैं, या ऐसे ही शौक के तौर पर वो पहनते हो, गॉगल्स वगैरह, सनग्लासेस वगैरह, जो भी, या तो वो पहनते हैं। तो आपको बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हैं, आपको देखने का उनको बहुत मन कर रहा है। अगर सोशल मीडिया थ्रू या तो वीडियो कॉल थ्रू अगर उन्होंने आपको देखा भी है, तो भी उनको आपको देखना बहुत ही अच्छा लगता है। आपको देख लेते हैं तो मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है, थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ी सी ठंडक मिल जाती है। वैसे तो आपकी यादों में वो तड़पते ही रहते हैं, लेकिन आपका चेहरा देख लेते हैं तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, जैसे कि तपते हुए रेगिस्तान में कुछ बूंदे, किसी ने उनके ऊपर पानी की कुछ बूंदे, जो कुछ छींटे उनके ऊपर डाल दिए हो, तो ऐसा उनको फील होता है कि एक तो आपकी जो दूरी है, तो आपकी दूरी वैसे भी उनको बहुत ही ज्यादा तड़पा रही है, और इस दूरी में आपका चेहरा देख लेते हैं तो थोड़ा सा सुकून मिलता है, थोड़ा सा एक एनर्जी मिलती है। आपका चेहरा देखकर उनको एनर्जी मिलती है, हील हो जाते हैं वो। जैसे कि हम चाहे हम कितने भी बीमार क्यों ना हो, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं तो ठीक हो ही जाते हैं, वैसे ही वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली कितने भी वो ड्रेन क्यों ना हो उनकी एनर्जी, लेकिन आपका चेहरा देख लेते हैं तो वो एनर्जेटिक हो जाते हैं। एक जैसे कि किसी ने मुर्दे में किसी ने जान फूंक दी हो, किसी ने उनको फिर से जैसे कि जिंदा कर दिया हो, ऐसा वो फील करते हैं। आपको देख लिया तो उनको आपके सिवा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कभी उनका सिर दर्द होता है, कभी थोड़ा हेल्थ इशू होता है,
मेंटल स्ट्रेस होता है, कुछ भी प्रॉब्लम परेशानी उनकी लाइफ में होती है, तो सारी परेशानी का जो हल है वो आप हो। आप उनके लिए मेडिसिन का काम करते हो, आप उनके लिए एक सबसे बड़ा आप एक मेडिसिन हो, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। अब आपसे वो दूर नहीं रह पाते हैं, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके बिना उनका दिल बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा है, बहुत ही ज्यादा भर जाता है अपने इमोशंस फीलिंग्स को। अब उनको दबाना या तो छिपाना नहीं आता है, वो अब थक चुके हैं कि अब कितना अपने फीलिंग्स को वो दबा कर रखे, कितना अपने इमोशंस को वो छिपा कर रखे या तो कंट्रोल में रखे। अब उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता है। अगर शायद आप उनको बार बार ये कहते हो कि थोड़ा आप अपने फीलिंग्स इमोशंस को थोड़ा बैलेंस कर लीजिए, थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, बार बार मिलना पॉसिबल नहीं होता है, बार बार एक दूसरे के साथ रहना पॉसिबल नहीं होता है, तो थोड़ा आप अपनी फीलिंग्स को इमोशंस को कंट्रोल कर लीजिए। आप शायद बार बार आपके पार्टनर को ऐसा कहते हो, तो उसके आंसर में आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि अब उनसे कंट्रोल नहीं होता है, अब वो उनसे अपनी फीलिंग्स इमोशंस अब वो दबा नहीं पा रहे हैं, अब वो रोक नहीं पा रहे हैं, और कब तक रोके उसका कोई टाइम पीरियड तो होना चाहिए। तो एक तो वो इमोशनली बहुत ही ज्यादा उनको ये है कि पता नहीं आप कब मिलोगे, कब ये दूरियां खत्म होगी, कब हालात सब ठीक होंगे, कब सारे रास्ते क्लियर होंगे। तो एक तो थोड़ा मायूस भी हो जाते हैं आपको लेकर। नंबर 7 यहाँ पर दिख रहा है, तो आपकी या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकती है, 25 हो सकती है और 16 हो सकती है। काफी स्पिरिचुअल, या तो आप या तो आपके पार्टनर काफी स्पिरिचुअल हो। नंबर 2 यहाँ पर दिख रहा है, मून की एनर्जी सबसे ज्यादा यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। इमोशनली आप काफी इमोशनल पर्सन हो, या तो आप या तो आपके पार्टनर। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में है, या तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं, लेकिन याद हमेशा ही आपकी आती है, आपको वो भूल नहीं पाते हैं। चाहे दोस्तों के बीच में बैठे हो, फैमिली के बीच में बैठे हो, बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में वो बैठे तो है, लेकिन फिजिकली बैठे हैं, इमोशनली मेंटली तो वो आपके ही पास, उनकी आत्मा जो है वो आपके ही पास होती है। ना ही तो वो किसी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, ना ही तो किसी के साथ बातों में वो इंटरेस्ट दिखा पा रहे हैं, ना ही तो किसी के साथ वो इन्वॉल्वमेंट बना पा रहे हैं। चाहे वो फैमिली के साथ में हो, फ्रेंड्स के साथ में हो, अपने वर्क प्लेस पे हो, कोई भी प्लेस पे हो, लेकिन वो वहां पर सिर्फ फिजिकली उनका उनकी प्रेजेंट होती है। इमोशनली मेंटली फिजिकली इमोशनली तो वो आपके पास ही होते हैं, सोल से आत्मा से वो आपके ही पास उनका दिल रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक तो आपकी याद आती है, आप उनसे दूर होते हो, और आपसे दूर होने के कारण वो और किसी चीज में मन नहीं लगा पा रहे, और किसी चीज में वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फ्री है, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, काम तो उनके पास बहुत है, वो भी बहुत ही ज्यादा बिजी है अपनी लाइफ में। हर किसी के पास काम होता है, कोई पर्सन यहाँ पर फ्री कोई भी नहीं होता है यहाँ पर। तो काम बहुत है, लेकिन वो इमोशनली फ्री नहीं है, इमोशनली वो रिलैक्स नहीं है, इसी वजह से वो किसी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि दिल कहीं और होता है, दिमाग कहीं और होता है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या ही काम करेंगे, कौन से काम में हमारा मन लगेगा। फॉर्मेलिटी के खातिर कर तो लेते हैं, लेकिन मन नहीं लगता किसी काम में, किसी चीज में। बस सोचते हैं कुछ भी ना करे, उनका दिल जो है वो बस उनका एक ही दिल करता है कि कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही आपको याद करते रहना है, बस पड़े पड़े या तो लेटे लेटे, बस बैठे बैठे आपको ही याद करना है। उनका फेवरेट कोई काम है, अगर उनका कोई पसंदीदा काम है तो वो यही है, आपको याद करना ही उनका सबसे फेवरेट काम है। उनको और कोई काम में उनका मन ही नहीं लगता, बस उनका दिल
करे, अगर उनका बस चले तो वो चौबीसों घंटे बस आपकी ही यादों में वो ऐसे ही बैठे रहना चाहते हैं, कुछ भी नहीं उनको करने का मन करता है। आप हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, काम करने का मन करता है, एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन जो है वो पूरे बॉडी में आ जाती है। लेकिन जब आप उनसे दूर होते हो तो जैसे किसी ने उसकी एनर्जी निकाल ली हो, किसी ने उनकी आत्मा को ही निकाल लिया हो, ऐसा वो फील करते हैं। बिल्कुल एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। हम जब किसी को प्यार करते हैं तो 4 घंटे का काम हम 1 घंटे में भी कर लेते हैं। अगर पार्टनर आपको कहे कि मैं आपको आधे घंटे में कॉल करता हूँ, तब तक आप अपना काम निपटा लीजिए, तो आप आधे घंटे में 4 घंटे का काम जो है वो आप आधे घंटे में कर सकते हो। आपको लगेगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही है, लेकिन ज्यादा नहीं है। मैं अ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। जब आप खुश होते हो तब आप 4 घंटे का जो काम है वो आप 1 घंटे में भी कवर अप कर लेते हो। और उससे अपोजिट जब आपका अब आप सैड होते हो, उदास होते हो, आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता है, ऐसी सिचुएशन में चाहे आधे घंटे का काम हो तो भी वो काम को फिनिश करने में आप 4 घंटे का टाइम लगा दोगे। तो ये सब कुछ आपकी मेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पार्टनर आपसे कहते हैं कि मैं आपको आधे घंटे में कॉल करता हूँ, तब तक आप फ्री हो जाइए, आपका जो भी काम है वो आप निपटा लीजिए, तो आपको थकान भी नहीं लगेगी और आप 2 घंटे का, 4 घंटे का जो भी आपका काम है वो आप आधे घंटे में निपटा लोगे। आप इतनी आप में एनर्जी आ जाती है। तो किसी को प्यार करने का ये जो नशा है, ये सारे नशे से ऊपर है। किसी इंसान का आपको अगर नशा लग जाता है, हैबिट लग जाती है, आदत लग जाती है, अगर आपको किसी से प्यार हो जाता है, तो किसी इंसान का जो नशा होता है, ये सारे नशे, सारे एडिक्शन से सबसे ज्यादा पावरफुल यही एडिक्शन होता है। किसी को प्यार करना ये सबसे बड़ा नशा होता है। अगर आप चाहे चाय पी लो या तो और भी, अगर आप कुछ भी आपको एडिक्शन है किसी भी चीज का, चाय पीने का या तो कॉफी पीने का, जो भी, लेकिन इन सब से ऊपर अगर कोई जो सबसे पावरफुल जो नशा है वो किसी पर्सन की आपको लत लग जाना, किसी इंसान से आप जब प्यार करने लग जाते हो तो उसका नशा जो है वो सबसे पावरफुल नशा होता है। इस नशे को आप कम नहीं कर पाते हो, खत्म नहीं कर पाते हो, चाहे आप दूसरा कोई आपको एडिक्शन है तो वो नशा जो है वो अ, थोड़े घंटों के बाद, थोड़े टाइम के बाद वो उतर जाता है। परमानेंटली किसी भी चीज का नशा जो है या तो एडिक्शन जो है वो परमानेंटली नहीं रहता है। लेकिन किसी इंसान से आप जब प्यार करते हो, जब आप किसी से प्यार करते हो, तो उस इंसान का नशा जो है वो 24 आवर्स आपके ऊपर रहता है। आप चौबीसों घंटे आप उनके नशे में रहते हो, चौबीसों घंटे आप उनके ही बारे में सोचते हो। वो क्या कर रहे होंगे, उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं, वो सो गए होंगे या क्या कर रहे होंगे, ऑनलाइन है, क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तबीयत तो ठीक है, आज ठीक से बात क्यों नहीं की, मुंह क्यों चढ़ाया हुआ है, क्यों फुलाया हुआ है मुंह। तो हमारा दिमाग जो है वो उन्हीं की यादों में चौबीसों घंटे रहता है। तो किसी से प्यार करना ये बहुत ही ज्यादा सबसे एक बड़ा और सबसे जो कभी ना छूटने वाला एक नशा सा होता है। और इसकी तड़प भी उतनी ही होती है, इसकी जो पीड़ा है वो भी उतनी ही ज्यादा होती है। अगर कोई आपको एक थप्पड़ लगा देता है या तो कोई आपको फिजिकली थोड़ा सा आपको कोई हार्म पहुंचाता है, तो वो जो पेन है, वो जो पीड़ा है, वो जो तकलीफ है, वो तो कुछ टाइम के बाद ठीक हो भी सकती है। लेकिन आप जब किसी के प्यार में होते हो और आप पार्टनर से जब दूर होते हो, या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है या तो बात नहीं हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, डिस्टेंस है, जो भी है, जब आप पार्टनर से दूर होते हो तो ये जो पेन है, ये जो तकलीफ है, ये बहुत ही ज्यादा आपको तकलीफ देती है, ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है। अगर कोई आपको 2 थप्पड़ लगा देगा तो वो उतना पेन नहीं होता है, कोई आपको थोड़ा सा मारपीट देगा तो उसका भी इतना पेन नहीं होता है, इतनी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन आप जब किसी के प्यार में होते हो तो और आप उनको
आपको उनसे जब दूरी मिलती है, एक दूसरे से दूर होते हो, नाराजगी होती है, पार्टनर ठीक से बात नहीं करता है, तो ये जो पेन है, ये जो तकलीफ है, ये सबसे बड़ी तकलीफ होती है। और ये ऐसी पीड़ा है, ऐसा पेन, ऐसी तकलीफ है जो प्यार करने वाला इंसान जो होगा उसी को समझ में आएगा। अगर किसी ने किसी को सच्चा प्यार नहीं किया है तो उसको ये सिर्फ फिलोसॉफी भी लगेगी, सब सिर्फ ये बातें, ये सब फालतू की कहानियां ही लगेगी। लेकिन जो सच में किसी को दिल से किसी ने चाहा है, किसी को प्यार किया है, किसी के याद में अगर कोई तड़पा है, तो उन्हीं को ही ये जो तकलीफ है वो समझ पाएंगे, वही वो उस तकलीफ को समझ पाएंगे। अगर जिसने किसी को सच्चा प्यार किया है, अगर किसी ने सच्चा प्यार किया ही नहीं है, आप कभी उस दर्द से, उस तकलीफ से, उस पेन से अगर आप कभी गुजरे ही नहीं हो, तो आपको ये तकलीफ नहीं समझ में आएगी। आपको ये सिर्फ स्टोरी लाइन ही दिखेगी, सिर्फ कहानियां ही दिखेगी, सिर्फ आपको ये फिलसूफी या तो बड़ी बड़ी बातें ही आपको लगेगी। लेकिन जो सच में किसी को प्यार करते हैं, जो ये सारी तकलीफों से, ये सारी परेशानी से, ये सारा पेन जिस जिस जिन्होंने झेला है अपने ऊपर, वही इस पेन को समझ पाते हैं। तो आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ही ज्यादा तड़प रहे हैं, और वो तड़प रहे हैं या नहीं तड़प रहे हैं, उसका अगर आपको सच जानना है तो आप अपने दिल से पूछ लीजिए। जैसी आपकी कंडीशन होगी वैसी ही उनकी कंडीशन होती है। जब हम किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के इमोशंस रिफ्लेक्ट होते हैं, और वाइब्रेशन जो है वो एक दूसरे की तक पहुंचती है, टेलीपैथी होती है। तो कहीं ना कहीं आप भी उनके बिना तड़पते होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपके बिना तड़पते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि आप उनके पास रहो, और वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस वो आपको ही आपसे चाहते हैं। उनका दिल यही कहता है कि बस आप हर पल हर वक्त आप उनके साथ रहो, उनके पास रहो, बस वो। और उनकी कोई डिजायर नहीं है, और उनकी कोई इच्छा नहीं, बस एक ही इच्छा है कि आप उनकी नजर के सामने रहो। जब तक वो जिंदा है तब तक आप उनकी नजरों के सामने रहो। यही उनकी, आपके पार्टनर की विश है, डिजायर है। आप होते हो तो जिंदगी जीने जैसी लगती है। आपके साथ जितने दिन बिताए हैं, जितना वक्त आपके साथ गुजरा है, वही वक्त उनकी जिंदगी का गोल्डन पीरियड है। वही वक्त जो है वो सही मायने में जिंदगी को जिया है, ऐसा वो सोचते हैं। आपके बिना गुजरा हुआ वक्त जो है वो बस ऐसे ही वर्थलेस, बिल्कुल बेकार है। इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जो आपके साथ वक्त बीता है बस वही उनकी जिंदगी का गोल्डन पीरियड है। आपसे जब वो दूर होते हैं तो सब कुछ बेकार सा लगता है, जिंदगी जो है वो बोझ जैसी लगती है। क्योंकि हम कितना जिए वो मैटर नहीं करता है, लाइफ, जिंदगी हम कैसे जिए वो ज्यादा मैटर करता है। आप 100 साल भी अकेले रहकर अगर आप 100 साल भी जी लोगे तो आप क्या एंजॉय कर पाओगे। अगर आपका पार्टनर आपके साथ में है तो आप चाहे थोड़ा कम ही जियो। आप जिसकी जितनी एज होगी, जितना, सबकी अपनी एक एज लिमिट होती है, तो चाहे आप अपने पार्टनर के साथ हो थोड़ा कम भी जियोगे तो भी आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ, हम जिंदगी, अपनी जिंदगी खुशी खुशी जिए है। तो कितना हम जीते हैं लाइफ, जिंदगी कितना जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एंजॉयफुल वाली और एक दूसरे को प्यार करने वाली होनी चाहिए। कितना हम जीते हैं वो मैटर नहीं करता है, कैसे जीते हैं, जिंदगी को हम किस तरह से जीते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, वो मैटर करता है। तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि वो जितना वक्त आपके साथ होते हैं बस वही वो उसी टाइम पर वो जी रहे होते हैं। आपके बिना कोई जीना, वो कोई जीना नहीं होता है। सिर्फ सांस लेना, रोटी खा लेना और सो जाना, बस इन्हीं को जिंदगी नहीं कहते हैं। जिंदगी में प्यार होना चाहिए, इमोशंस होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए केयरिंग कनेक्शन होना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे को हम अ, क्योंकि हम ह्यूमन है, इंसान है, तो हमारी एक इमोशनल, फिजिकल, मेंटल नीड भी होती है। तो आपके पार्टनर यही सोचते हैं कि जब आप उनके साथ होते हो तो वही टाइम जो है वो
उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम होता है। अब लव मैसेजेस ले लेते हैं। आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है। आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपकी तरफ वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वो आपके साथ फील करते हैं, जो वो शब्दों में आपको कह नहीं पाते हैं। एक ऐसी डोर है जो दिखती नहीं है लेकिन आपके साथ वो बंधी हुई है। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। अगर उन्होंने आपसे कोई सच छिपाया है तो उसके लिए वो काफी रिग्रेट फील कर रहे हैं, काफी वो शर्मिंदा हो रहे हैं। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। उनको लगता है कि आप के सपने बहुत बड़े हैं, शायद वो आपको वो सारी खुशी नहीं दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हो। ऐसा भी वो आपके लिए सोचते हैं, फील करते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।